सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 का जो है सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ये चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि VBI इसको बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें जो है लगभग 146 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी ये 146, ठीक है, यानी 146 ऑब्जेक्टिव है। और काफ़ी मायने रखता है कि 146 ऑब्जेक्टिव, 150 ऑब्जेक्टिव के लगभग में ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टोटल जो है सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में 500 से 600, यानी कि 600 ऑब्जेक्टिव लगभग होगा। उनमें से 150 ऑब्जेक्टिव जो है इसी चैप्टर है, और इसी चैप्टर में जो है 150 ऑब्जेक्टिव जो पूरा जो है 150 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन बैंक में। आप लोग को जो है पिछले वीडियो में जो भी विद्यार्थी जो क्लास रेगुलर कर रहे होंगे सोशियोलॉजी का, तो वो जो क्वेश्चन बैंक जरूर देखे होंगे। तो वही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर पता चल रहा होगा कि आप लोग को कितना VBI ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ज़रूर देखना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। यानी कि जो है आपका 10 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 10 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो काफ़ी एग्जाम जो है नज़दीक आ चुका है। तो कितना दिन बचा हुआ? तो 8 दिन बचा हुआ आपका एग्जाम में, 8 से 9 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो ज़रूर जो है बेहतर तैयारी के लिए आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव को जितना हो सके ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करिए। याद तो आप बहुत कर लिए हैं, एक साल जो है लगातार तो याद ही कर रहे थे, ठीक है, 1 से 2 साल जो है ऑब्जेक्टिव को ही याद कर रहे थे। तो अब याद नहीं करना है, बल्कि रिवीजन करना है और देखना है कि मेरा कितना सही हो रहा है, ठीक है। यही सब देखना आप लोगों को कि कितना सही हो रहा है, 146 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हो रहा है, यही बताना आप लोग को कमेंट करके। और ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मुस्लिम विवाह पर किस धर्म का प्रभाव है। यानी मुस्लिम विवाह जो है पर किस धर्म का प्रभाव है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन अरबी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है, नातेदारी की वह कौन सी रीति है जो 2 व्यक्तियों को हंसी मजाक करने का अधिकार देती है, ठीक है। नातेदारी की जो वह कौन सी रीति है जो 2 व्यक्तियों को हंसी मजाक करने का अधिकार देती है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिहास संबंध, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन है, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है, ठीक है, किस समाज में जो हठ विवाह का प्रचलन है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनजातीय समाज में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 है, संयुक्त परिवार में मनाही है, ठीक है, यानी कि संयुक्त परिवार में जो है मनाही है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुओं में कौन समूह जो है विवाह की बात शुरू करता है, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा लड़के वाले, ऑप्शन बी है लड़की वाले। यानी हिंदुओं में विवाह जो होता है उसका बात जो है शुरू कौन करता है, तो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों हो जाएगा इनका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदुओं में क्रय विवाह कहलाता है, यानी हिंदुओं में जो है क्रय विवाह क्या कहलाता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असुर विवाह, ठीक है, असुर विवाह जो है क्रय विवाह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति उदाहरण हो सकता है, ठीक है, जनजाति उदाहरण जो है क्या हो सकता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुदाय का, यानी कि जो है जनजाति उदाहरण किसका हो सकता है, तो समुदाय का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संयुक्त परिवार का निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ, ठीक है, 3 या उससे अधिक जो है पीढ़ियाँ हो जाएगा। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों कि विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। यानी भारत में जो है वर्तमान समय में जो है लड़के एवं लड़की की उम्र क्या है, शादी करने की उम्र, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 वर्ष लड़का का और 18 वर्ष लड़की की। लेकिन अभी भी जो है वर्तमान समय में, उस समय जो है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो उस समय के नियम के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है 21 जो हो गया लड़की के लिए हो गया 21, और लड़के के लिए 24 हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में जो है अभी 2024 के एग्ज़ाम में अगर पूछे 10 फरवरी को, तो आपको लगाना है कि 21 जो है लड़की के लिए हो गया है नियम, और 24 जो है लड़के के लिए हो गया। ये याद रखना आप लोग को, ठीक है, गलत नहीं मार के आना है, ठीक है। रट के जाएंगे तो हो सकता है आपके आंसर में मिस्टेक हो जाए और आंसर गलत हो जाए। चलिए अगला देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है। यानी कि मुस्लिम विवाह में जो वधू मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने बहिर्विवाह की अवधारणाएं दी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मालूम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ये कई बार ये क्वेश्चन को जो है
रिवीजन कराए थे, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैकलेनन, ठीक है, मैकलेनन इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है सहकष्टी क्या है, यानी सहकष्टी क्या है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नातेदारी की रीति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समरक्त नातेदारी, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यानी विधवा जो है पूर्ण विवाह जो है अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1856 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है, ठीक है। भारत में जो है निम्न में से कौन सी परिस्थिति जो है तलाक का कारण नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा पारस्परिक समझदारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे पारस्परिक समझदारी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है हिंदुओं के विवाह पर निम्न में से क्या लागू होता है, यानी हिंदुओं के विवाह पर जो निम्न में से क्या लागू होता है। जिनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कार लागू होता है। चलिए अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन है एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ये सब क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट करा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में बता चुके हैं। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 विवाह, यानी कि 4 स्त्रियों के साथ जो है विवाह कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है। ये बात जो है किसने कही थी कि जाति एक जो है गतिहीन वर्ग है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मजूमदार ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपने प्रथाओं का परिवर्तित करते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांस्कृतिकरण, ठीक है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन क्वालिटी में नहीं दिख रहा है फ्रेश तो आप लोग जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा डार्क है इसलिए आप लोग को जो है कम दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसके कारण जो है वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार जो है प्रचलित है, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त परिवार। ये जो है भारतीय ग्रामीण समुदाय में सबसे ज़्यादा परिवार है, मतलब प्रचलित है। संयुक्त परिवार किसे बोलते हैं, यानी कि एक ही फैमिली में दादा चाचा चाची जब सब मिलजुल कर रहते हैं ना तो उसे संयुक्त परिवार बोलते हैं। ये चीज़ हम जो है काफ़ी इजीली से समझा चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पिछला वीडियो में देखे होंगे आप लोग तो ज़रूर ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग को मालूम होगा कि संयुक्त परिवार किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है लेवीरेट क्या है, यानी लेवीरेट जो है वो क्या है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवर विवाह। देवर से विवाह करना ही लेवीरेट कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विवाह, ठीक है, विवाह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार्य नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक विघटन का साधन। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाचा। चाचा जो है वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है, तो वो चाचा के साथ, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन विवाह जो का नियम नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन जो विवाह का नियम नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकटाभिगमन निषेध हो जाएगा। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है जीएस घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया जाता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 में, ठीक है, 6 भागों में जो है विभाजित किया जाता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है किसने समूहों को अंत समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समनर ने। किसने, तो समनर ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप शब्द का जो है प्रयोग किया था। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH कूलन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा
प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, जिनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो ऑलरेडी बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो इजीली क्वेश्चन आप लोग लगा देंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप लोग आराम से लगा देंगे, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो न्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज से ही डाल देता है, ठीक है। उसके लिए जो है इस वीडियो को देखें और पूरा जो है अंत तक देखें, पूरा जो न्यू ऑब्जेक्टिव है उसको याद करके जाएँ, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। चलिए देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया था, जिनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिंटन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन है, मर्डोक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, यौन इच्छा पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग। चलिए अगला देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है जातिवाद का दुष्परिणाम है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक समस्याओं में वृद्धि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 34 नंबर यानी 34 का, जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियाँ हैं, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 पद्धतियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है, ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुताह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है, असुर विवाह का एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हिंदुओं में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए सारा जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, हम पहले आप लोग को बता चुके थे कि चैप्टर नंबर 3 में जो है सारा जो है लगभग बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा हर चैप्टर से ज़्यादा इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो है ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूरा याद करके जाएँ, रिवीजन करके जाएँ, अगर याद है आपको तो रिवीजन करके जाएँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर का, 37 नंबर क्वेश्चन है, अंत जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है, तो चलिए इनका ऑप्शन देखेंगे, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आधुनिक समाज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद में दोनों में 3 तलाक कानून पास हुआ था, ठीक है, यानी किस वर्ष जो है संसद में जो है 3 तलाक कानून पास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2018 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, यानी मुस्लिम विवाह के जो है कुल कितने प्रकार होते हैं, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार होते हैं, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 6 प्रकार होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। चलिए अगला देखेंगे 42 का, 42 नंबर क्वेश्चन है, मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है, यानी मौसी जो रिलेशन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा द्वितीयक श्रेणी में आता है, यानी दूसरा श्रेणी में, ठीक है। अब माता पिता जो है प्राथमिक श्रेणी में आते हैं, ये सब याद आप लोग को रखना ज़रूरी है। चलिए अगला देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है, यानी हिंदू विवाह में जो है किस स्वरूप में एक जोड़े बैल और गाय की मांग की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आर्ष विवाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आर्ष, या तो आर्य विवाह बोल सकते हैं, तो आर्ष विवाह बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन है, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो सब जनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है, ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नातेदारी को, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है, ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है, परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमुलस से बना, जिसका अर्थ है क्या है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेवक है, क्या है, तो सेवक है। चलिए अगला देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में मनाही है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, भूमिका बंटवारा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 या अधिक पीढ़ियाँ, ठीक है, 3 या अधिक पीढ़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है,
49 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा में बना खाना खाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार एक ऐसी परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा हम आपको संयुक्त परिवार की परिभाषा भी बताए थे कि जहाँ एक ही परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी एक ही चूल्हा में खाना बनता है, उसमें दादा हो गया, चाचा हो गया, सब मतलब सब जो है मिलजुल कर रहते हैं, एक ही जगह पे पूजा पाठ होता है, जो भी होता है मिलजुल कर ही करते हैं, ठीक है, एक ही फैमिली में, बंटवारा नहीं हुआ रहता, उसे ही संयुक्त परिवार बोलते हैं। इसका परिभाषा भी हो गया। तो इनका परिभाषा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? ठीक है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटमवाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा विवाह किस जनजाति में होती है? ठीक है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भील जाति में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, यानी 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजाति यानी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा यानी किस आर्टिकल नंबर के अंतर्गत की गई है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 335, ठीक, आर्टिकल नंबर 335 में। चलिए अगला देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ठीक है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जो है महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संस्था है? ठीक है, निम्न में से कौन एक संस्था है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह जो एक संस्था है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जो है आदिवासी आबादी वहाँ पाया जाता है, ठीक है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्वान है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजले हैं। कौन है? तो रिजले हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संस्था, ठीक है, निम्न में से कौन एक संस्था है? तो इनका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परिवार है। कौन है एक संस्था? तो परिवार है। चलिए अगला देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा यानी भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भील जनजातीय समूह सबसे बड़ा समूह है। चलिए अगला देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 330, यानी आर्टिकल नंबर 330 में। चलिए अगला देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, खस या खांसी बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खस, ठीक है। पहले ही खस लिख दिया तो कौन सा जनजाति में? तो खस जनजाति में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 62 नंबर यानी 62 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट करा चुके हैं, ठीक है। जो भी विद्यार्थी जो है हमारे चैनल पर रेगुलर क्लास करते होंगे सोशोलॉजी का, तो उनको ये सब क्वेश्चन का आंसर इजीली मालूम होगा, कंफर्म मालूम होगा, ये क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि जो है 10-10 बार रिपीट करा चुके हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को छोड़ना नहीं है, आपको बताना है कि टोटल आपका कितना सही हुआ है, बताना है, ठीक है। हर विद्यार्थी जो कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए अगला देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी भूमि विलगाव और ऑप्शन बी है छुआछूत, ये दोनों जो है नहीं होगा। चलिए अगला जो है 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? ठीक है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा और सामान्य संस्कृति तीनों हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन जो है एक बार भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 2024 यानी 10 फरवरी को ये क्वेश्चन
पूछ दे तो ज़रूर इसको याद करके जाएँ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औद्योगिकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ठीक है, भील नामक जो है जनजाति किस राज्य में निवास करती है यानी बसती है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुलापन। खुलापन जो है जाति की विशेषता नहीं है। चलिए अगला देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन काफ़ी भी क्वेश्चन है, हम अभी ये क्वेश्चन की चर्चा जो है पहले भी कर चुके हैं कि चाचा जो है रिश्तेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो वो मौसी, चाचा, ये सब जो है द्वितीयक में आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समक्ष समूह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद में। चलिए अगला देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है भारतीय ने जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की है? ठीक है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर मजूमदार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है, जनजातीय समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन। क्या नहीं पाया जाता? तो श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है, धूमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उराव जनजाति में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैशफील्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है, जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जन्म। क्या है? तो जन्म। चलिए अगला देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शूद्र। शूद्र जो है द्विज नहीं कहलाते हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनजातीय समाज में। चलिए अगला देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह है एक, ठीक है, तो वो क्या है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझौता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और रीति, ठीक है, रति। चलिए अगला देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग व्यवस्था है एक, क्या है वो? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, खुली व्यवस्था। चलिए अगला देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है, तो वो क्या है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 86 नंबर यानी 86 नंबर क्वेश्चन है, सह पलायन विवाह विवाह का एक प्रकार है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनजातीय समाज में। चलिए अगला देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइलर ने कहा था। चलिए अगला देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मण। ब्राह्मण जो एक वर्ग नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है, परिवीक्षा विवाह विवाह का एक प्रकार है, तो क्या हो जाएगा? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनजातीय समाज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 स्वरूप माने जाते हैं। कितना? तो 8 स्वरूप। चलिए अगला देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के.एम. कपाडिया ने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का आपको जो है आंसर जरूर मालूम होगा, क्योंकि आप लोग जो उतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग को मालूम होगा क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो है 50% से ज़्यादा जो है क्वेश्चन बैंक से ही ऑब्जेक्टिव उठाता है, ठीक है। बाकी जो बचा कुचा जो है न्यू यानी कि सब्जेक्ट यानी चैप्टर वाइज से ऑब्जेक्टिव उठाता है, तो आप लोग जो है ये सब क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट करते चले, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है, परिवार सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आता है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औपचारिक नियंत्रण के साधन में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे।
चलिए अगला देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। उपयुक्त परिभाषा दी है, तो ये किसने दी थी? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकआइवर एवं पेज ने दी थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव को पोषिका कहा है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स कूले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जाति जो व्यवस्था की देन है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला 96 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दें कि ये सब क्वेश्चन को जरूर आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, ना कि एक वीडियो को एक बार देख लिया और ये हो गया याद, दोबारा जो है रिविजन करके देख के याद करके ही जाइएगा, क्योंकि इनमें से ही, यही चैप्टर में से ही लगभग, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो है इसी चैप्टर से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव उठाता है। क्यों? चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन है, किस परिवार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकाकी परिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार्य है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। उपयुक्त कथन का संबंध है, जिनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ ब्राउन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेड क्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स विनिक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 100, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रकारों का। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन अगर क्वालिटी में नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, क्योंकि जो है क्वेश्चन का जो है लिखा गया जो है टाइप है वो डार्क ज़्यादा है, इसलिए आप लोग को कम दिखाई पड़ रहा होगा या तो फट रहा होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है फट रहा होगा, तो इसलिए आप लोग जो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे ना तो आपको फ्रेश दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दें। आपको जो है आपके साथ अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको भी ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि जो वो भी देख ले और अच्छे से याद कर ले। ठीक है, तो 101 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यह कथन जो है ये किसका कथन है? परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजतापूर्ण, ठीक है, सहजतापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है। ठीक है, ये बात जो है किसने कही थी? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेस्टरमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वेस्टरमार्क ने कही थी। चलिए अगला देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण समाज में। यानी कि ये क्वेश्चन बोला गया है कि संयुक्त परिवार अक्सर कहाँ पाया जाता है? ठीक है, भारत में तो लगभग जो है ग्रामीण समाज में ही पाया जाता है। यानी हमारे बिहार में जो है छोटे छोटे गांव जहाँ पे है ग्रामीण समाज है, जहाँ पे गांव के लोग, शहरी कम रहता है, गाँवी कल्चर रहता है, वहाँ पे जो है मिलजुल कर ज़्यादा रहता है परिवार। और बाहर शहर में क्या होता है, अक्सर लोग जो है अपना अपना सब घर पकड़ लिया, अलग अलग अपना बिजनेस कर रहा है, तो सब अपना अपना साइड हो जाता है। ठीक है, माँ बाप को कहीं और, वो फैमिली लोग कहीं और रह रहे हैं। यानी हमारे गांव में जो है, ग्राम में जो है अक्सर ये होता है कि सब परिवार जो है लगभग मिलजुल कर रहता है अक्सर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः संयुक्त परिवार कर्ता कौन है? ठीक है, यानी कर्ता कौन होता है? जिनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे बुजुर्ग पुरुष। ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बोला गया प्रायः संयुक्त परिवार, यानी कि मिला जुला जो परिवार होता है उसमें मेन जो गार्जियन कौन होता है? तो सबसे जो बुजुर्ग पुरुष रहता है वही मेन गार्जियन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवादिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन है, जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविस ने। किसने की थी? तो डेविस ने। चलिए अगला देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन है, एक जनजाति के रूप में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बांधने वाले सामाजिक संगठन को लेते हैं। ठीक है, जिसमें गोत्र या गांव सम्मिलित होते हैं। जनजाति का उक्त परिभाषा ये किसने दी थी? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स विनिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे
देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सामान्य निषेध, ठीक है, निषेध टेबू का संबंध है तो वो किससे है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी खान पान से, विवाह से और व्यवसाय से, ठीक है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 109 नंबर ऑब्जेक्टिव। 109 नंबर ऑब्जेक्टिव है प्रो एस सी, ठीक है, प्रो एस सी दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजाति को निम्न में से कितने भागों में बांटा है, यानी विभक्त किया है? तो इनका सी करेक्ट हो जाएगा, 4 भागों में विभक्त किया है। चलिए अगला देखेंगे 110 नंबर ऑब्जेक्टिव। 110 नंबर ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुर्की होना चाहिए लेकिन कुकी लिखा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन है किस मानव शास्त्री ने पर संस्कृति ग्रहण को जनजाति संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना गया है, यानी माना है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजूमदार एवं मदान ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याधार यानी अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 में पारित किया गया है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 65वें संविधान संशोधन में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 113 नंबर ऑब्जेक्टिव। 113 नंबर ऑब्जेक्टिव है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 342 में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 114 नंबर। 114 नंबर क्वेश्चन जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर किस समाजशास्त्री ने संबोधित किया है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीएस घोरिया ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन है बीएस कोडा ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत किस सीमावर्ती राज्य को सम्मिलित किया है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी पंजाब में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से जनजाति की विशेषता है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से द्रविड़ भाषाई परिवार से संबंधित जनजाति है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा, गोंड जाति और उराव जाति, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियाद आधार क्या है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार है। ये सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक का है, यानी कि जो है अभी तक जो हम 118 ऑब्जेक्टिव बताएं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 118 ऑब्जेक्टिव में से अभी तक जो आपका कितना सही हुआ, ठीक है। हर विद्यार्थी जरूर कमेंट करेंगे। चलिए अगला देखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है लास्ट पोजीशन पे है, ठीक है, यानी 1 फरवरी हो चुका है ऑलरेडी। 1 फरवरी अब आपका जो है एग्जाम 10 दिन बचा हुआ, तो ज़रूर आपका जो है ज़रूर रिवीजन होना ज़रूरी है, परफेक्ट तैयारी होना ज़रूरी है, तभी ना आप जो है 90% 80% रिजल्ट ला सकेंगे। तो चलिए अगला देखेंगे 119 का, यानी कि 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रभु जाति की अवधारणाएं देन है, ये किसका देन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजले ने, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 121 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन है जनजातीय समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जो दहेज निरोधक अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1961 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन है उराव निवासी है देश राज्य के, ठीक है, उराव निवासी जो है वो किस राज्य के है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो झारखंड राज्य के है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 125 नंबर का। 125 नंबर क्वेश्चन है युवा संगठन पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो इनका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनजातीय समाज में। कहाँ पे? तो जनजातीय समाज में। चलिए अगला देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन है कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छुआछूत। छुआछूत जो है जनजातीय जीवन के संबंधित नहीं है उनमें से, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 127 नंबर का, यानी 127 नंबर का, एक विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया?
इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है उत्तरदायी है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन है। 129 नंबर क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्बे डुबोइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स कूलन है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 31 यानी कि 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन है द्विचर प्रतिकूला का सिद्धांत दिया है, वो किसने दिया था, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लुई ड्यूमा, ठीक है, लुई ड्यूमा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन है सर हार्बर्ट रिजले के नेतृत्व में किसने किस वर्ष जाति आधारित जनगणना आयोजित की है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सन 1901 ईस्वी में। चलिए अगला देखेंगे 133 नंबर यानी कि 133 निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की विशेषता है तो क्या है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खान पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है, नातेदारी की कुल कितनी श्रेणी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3 श्रेणी होती है, यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन है दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये द्वितीयक, मौसी भी द्वितीयक और चाचा भी द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन यानी कि समाज में पोशाक विवाह का प्रचलन है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदू समाज में, किस समाज में, तो हिंदू समाज में। चलिए अगला देखेंगे 137 यानी कि 137 नंबर ऑब्जेक्टिव है अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है, यानी अहिंसा परमो धर्म किस जो है धर्म की शिक्षा है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदू, यानी कि संस्कृत भाषा लिखा गया है यहाँ पे। चलिए अगला देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन है घरेलू हिंसा का कार्य तात्पर्य है किस पे, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पारिवारिक हिंसा पे, ठीक है, किस पे, तो पारिवारिक हिंसा पे है। चलिए अगला देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन है हिंदू विवाह का नियम में से कौन सा एक प्रकार जो है अमान्य है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असुर विवाह, क्या हो जाएगा असुर विवाह। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन है समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन यानी 141 हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंधर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 142 यानी कि 142 नंबर ऑब्जेक्टिव निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्गीकृत संज्ञाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 143 का निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉकार्ट एवं सोनार्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो 144 यानी कि 144 का 144 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनजातीय समाज में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 145 नंबर ऑब्जेक्टिव। 145 नंबर ऑब्जेक्टिव है पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो है पूर्ण जन्म की अवधारणा है संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 3rd नंबर चैप्टर का मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है, यानी कि मेहर जो है देन मेहर जो है कि शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए आज जो हम इस वीडियो में जो है टोटल कितना ऑब्जेक्टिव कवर कराया, तो 146 ऑब्जेक्टिव यानी 146 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में कवर कराया, यानी कि 3rd नंबर का जो चैप्टर था सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर था MVVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उनमें जो है कितना ऑब्जेक्टिव था, तो 146 ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हुआ है तो दोबारा रिवीजन करके याद कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि 10 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो उस एग्जाम में जो है धमाल मचाना आप लोग को, यानी कि पूरा याद करके जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर में आपको डाउट हो रहा है, तो बेशक आप लोग जो है कमेंट करके बताएं, ताकि जो क्वेश्चन को जो हम दोबारा देख सकें, उसको दोबारा जो है कंडीशन को उसको सुधार कर सकें, ठीक है।
तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम जो उसको ज़रूर देखेंगे। और देखिए अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो अगला अगर वीडियो चाहिए आप लोग को तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तुरंत जो है 1 दिन के बाद हम अगला चैप्टर का वीडियो अपलोड कर देंगे सोशियोलॉजी का, ठीक है। या तो अगर सब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए तो सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्ट्स क्लासेस चैनल का नाम है, इस पर जो है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है उनका ऑब्जेक्टिव की वीडियो या सब्जेक्टिव की वीडियो अपलोड होते रहता है। तो आप लोग जो है आर्ट्स क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि जो है आपके पास हर वीडियो पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या है। चैप्टर नंबर 4 है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इनका ये सब ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक संस्था है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो बाजार है। और ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन है बाजार क्या है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक संस्था है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक आर्थिक संस्था, तो वो क्या है, बाजार है। और बाजार क्या है, तो एक आर्थिक संस्था है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन को जो है देखने को मिलेगा तो चैप्टर नंबर 4 में बाजार के बारे में, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो है ज़रूर लेकर आएंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारा जो है वीवीआई क्वेश्चन था, तो ये तीसरा चैप्टर है, ज़रूर इसको याद करके जाना है पूरा ऑब्जेक्टिव को। 146 ऑब्जेक्टिव था। आज का क्लास जो है काफ़ी लॉन्ग क्लास हुआ, यानी कि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हुआ, तो इसको जो है ज़रूर याद करके जाइएगा। 146 ऑब्जेक्टिव है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।